अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन द किचन विद फ़हमीदा। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही मज़ेदार सा डेज़र्ट है। इसका नाम है मलाई रोल्स। बहुत क्विक बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम टेकन नहीं है। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मलाई रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ़्रेश मिल्क की मलाई ली है, जो हमारे घर में फ़्रेश मिल्क आता है उसकी मलाई। उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून व्हिप क्रीम, व्हिप क्रीम और मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेश मिल्क की मलाई में मैंने 2 टेबलस्पून व्हिप क्रीम मिक्स कर दिया है। मलाई मैंने ली थी हाफ़ कप और अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून ही कंडेंस मिल्क। ये देखें 2 टेबलस्पून भर के मैंने कंडेंस मिल्क इसमें डाल दिया। कंडेंस मिल्क मैं इतना डाल दूँगी कि मलाई जो है वो टेस्टलेस ना रहे, इसमें थोड़ी सी मिठास आ जाए। व्हिप क्रीम में भी मिठास होती है। कंडेंस मिल्क मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। अगर आप और चाहें इसको मीठा करना चाहते हैं तो आप इसको डाल सकते हैं कंडेंस मिल्क और ज़्यादा। अगर आप चाहें तो इसमें आप पाउडर शुगर भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको भी मिक्स कर लूँगी मैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिया है बादाम और पिस्ता। इन दोनों को मैंने क्रश कर लिया है बारीक बारीक सा। और ये मैंने लिया है एक छोटी प्याली, इसको भी मिक्स कर लेंगे। और ये देखें मज़ेदार सा बैटर तैयार हो गया है। मज़ेदार सी मलाई रोल्स की फिलिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम असेंबलिंग करते हैं इसकी। अब मैंने यहाँ पे फ़्रेश ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इसके मैं कॉर्नर्स कट कर लूँगी। अगर आप कॉर्नर्स कट नहीं करेंगे तो ये जो डेज़र्ट हम बना रहे हैं ये इतना ज़्यादा सॉफ़्ट और जूसी नहीं बनेगा, बल्कि थोड़ा सा हार्ड रह जाएगा इसके कॉर्नर्स की वजह से। तो कॉर्नर्स अगर आप कट कर लें तो बेहतर है। इस तरह से मैंने 6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं जिनके मैं कॉर्नर्स कट कर लूँगी। ये देखें 6 ब्रेड के स्लाइसेस के कॉर्नर्स मैंने कट कर लिए हैं। ब्रेड के स्लाइस को रोलर पिन की मदद से थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट कर लेंगे ताकि जब हम इसको रोल करें तो ये इजीली रोल हो सके। अब मज़ेदार सी जो फिलिंग मैंने प्रिपेयर की है मैं उसको इसके अंदर स्प्रेड कर दूँगी। एक थिक सी लेयर मैंने इसके अंदर स्प्रेड कर दी है। अब इसको बहुत केयरफुली रोल कर देंगे। ये देखें और हमारा एक मलाई रोल बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है। इस तरह से मैं बाकी ब्रेड स्लाइसेस के भी रोल प्रिपेयर कर लूँगी। ये देखें बहुत ही मज़ेदार से मलाई रोल्स प्रिपेयर हो चुके हैं। अब मैं प्रेजेंटेशन के लिए इसके ऊपर कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ ताकि जब हम मलाई रोल्स खाएं तो अंदर तो बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग है, अंदर बाहर से भी ये बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रीमी सा लगे। कंडेंस मिल्क मैंने इसके ऊपर डाल दिया ताकि ये बाहर से भी बहुत ही स्वीट सा और जूसी सा लगे, सूखा सूखा ना लगे जब हम इसे खाएं। और अब मैं इसके ऊपर पिस्ता गार्निश कर रही हूँ। मज़ेदार से मलाई रोल्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत यम्मी है और बहुत ही मज़ेदार सा डेज़र्ट है। अगर आपके घर मेहमान आते हैं तो ये बहुत ही क्विक बन जाता है।
आपको ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। ये रेसिपी बिल्कुल भी टाइम टेकन नहीं है। तो आप लोगों को अगर हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।